नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब टाइम एंड वर्क के टॉपिक में आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि टाइम एंड वर्क में जो टोटल वर्क होता है, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में जो टोटल वर्क होता है ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर। इसका मतलब क्या है कि कार्य जो है ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा कार्य क्षमता इनटू समय के। टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के अराउंड घूमेगा, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि टोटल वर्क जो होता है ये एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। अब अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, अगर मुझे किसी व्यक्ति की क्षमता निकालनी है, तो एफिशिएंसी बराबर होती है किसके? टोटल वर्क। एफिशिएंसी बराबर होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम के इक्वल। इसका मतलब ये, अगर आप वर्क को समय से डिवाइड करेंगे तो आपको कार्य की क्षमता मिल जाएगी। और जो तीसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा, ये बनेगा टाइम का फॉर्मूला। तो टाइम इक्वल होता है किसके? टाइम इक्वल होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं और सवाल आपसे बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। तो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूँ, है ना, आप रीड कीजिए, फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर हम इसे शॉर्ट में देखेंगे। देखिए सवाल में ये दिया है कि भाई ए अकेला किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? ये 6 दिनों में कर सकता है। और उसी कार्य को, जिस कार्य को ए 6 दिनों में कर रहा है, उसी कार्य को बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखिए इस सवाल में जो वर्क है वो कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमें पता है कि पूरे क्वेश्चन में जो वर्क है वो कांस्टेंट है, तो हमें कोई वर्क मानना है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो वर्क है वो कितना है? वर्क है हमारा 12। अब अगर ए 6 दिनों में 12 काम कर रहा है तो हमें ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। तो अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी जो होती है ये बराबर होती है किसके? ये बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के बराबर। तो अगर मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, अगर मैं ए की क्षमता निकालना चाह रहा हूं, तो ए की क्षमता क्या बनेगी? देखिए वर्क है 12, वर्क है 12 और ए 12 काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए 12 काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, जो कि 2 के बराबर होगी। मतलब अगर ये 6 दिन में 12 काम कर सकता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो देखिए एक दिन में 2 काम, तो 6 दिन में कितना काम? 12 काम हो जाएगा। तो ये जो 2 है ये ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। इसी तरीके से अगर मैं 12 से इस वर्क को डिवाइड कर दूं तो यहाँ से हमें बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, जो कि 1 के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ से हमने ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली है। अब सवाल में हमसे कहा गया है कि बताइए ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब हमें ये बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये पूरे काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें पता है टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर। तो ये 12 काम हमें ए और बी से करवाना है। तो अगर ए काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी अगर काम करेगा तो एक दिन में 1 काम करेगा। तो भाई हम दोनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 12 जो काम है ना, ये 3 की क्षमता से पूरा होगा। तो अगर एक दिन में 3 काम,
तो 12 काम को पूरा होने में कितना समय लग जाएगा, 4 दिन का समय लगेगा, और यही हमारे इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए काम था 12 और हमें ए और बी दोनों से मिलकर करवाना है, तो हमने दोनों की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर दिया है। तो ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 1, मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे, तो एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन लगेंगे इस 12 काम को पूरा होने में। तो ये है इस सवाल का डिटेल मेथड। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपके सामने इस तरीके का सवाल आ जाए कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है और बी उस काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर 6 लिखना है, यहां पर 12 लिखना है, और नीचे इन दोनों को ऐड करके आपको डिवाइड कर देना है। तो 12 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ऊपर ए को अगर 6 दिन लग रहे हैं तो आप एक ये 6 दिन ऊपर रखिए, और बी को अगर 12 दिन लग रहे हैं तो इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई में लिखिए, और नीचे आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 × 12 बनेगा आपका 72, और 6 + 12 बनेगा आपका कितना, 18। तो 18 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 दिन आपका आंसर मिल जाएगा आपको, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो यही आपके इस सवाल का क्या होगा, आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि भाई ऊपर आपको a × b करना है और नीचे आपको a + b कर देना है। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो ये सवाल की शॉर्ट मेथड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल है ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो देखिए हमें सबसे पहले ए का दिया हुआ है कि ए अगर काम करेगा तो ए अकेला 12 दिनों में पूरे कार्य को कर सकता है, और ए और बी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप वर्क निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, देखिए 12 और 8 का एलसीएम, अगर 12 और 8 का एलसीएम लें तो 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24 के बराबर। तो एक बार आप 12 से 24 को डिवाइड कीजिए तो ए की एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी 2 के बराबर, और एक बार आप 8 से 24 को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से ए और बी की मिल की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, ये 3 के बराबर बन जाएगी। अब सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए बी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अब अगर हमें बी के दिन निकालने हैं तो सबसे पहले हमारे पास बी की एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी हमें दी हुई है 3 के बराबर, मतलब ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी दोनों की क्षमता को अगर हम जोड़ेंगे तो ये है 3 के बराबर, और यहाँ पर हमें ए की एफिशिएंसी दी हुई है जो कि 2 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे ए के प्लेस पे ए की एफिशिएंसी को पुट कर दूँ तो ए की एफिशिएंसी है 2, तो बी के प्लेस पे हम क्या रखें कि दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो बी की एफिशिएंसी बनेगी वो होगी 1 के बराबर। ये जो 2 है ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी कि बी जो है वो एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए बी अकेला पूरे काम को कितने समय में कर सकता है। तो अगर आपको बी का टाइम निकालना है तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर। तो देखिए वर्क कितना है, वर्क है 24, और बी एक दिन में 1 काम करता है तो 24 काम को करने में उसे 24 दिन का समय लगेगा। तो बी जो है वो पूरे काम को अकेला 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यही आपका इस सवाल का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अब ये है इसका बेसिक मेथड। अब अगर आप इसको और शॉर्ट में करना चाह रहे हो तो देखिए क्या करना है आपको। जब भी इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए, क्या कि भाई ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है और ए बी के साथ मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर रहा है, तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, ये 12 और 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और ऊपर लिखना है, और एक बार इसको मतलब 12 × 8 ऊपर लिखना है
और 12 और 8 के डिफरेंस से आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपको B के दिन मिल जाएंगे कि भाई B पूरे काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो देखिए क्या बनेगा, 12 8 जा हो गया 96 और 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से भी 24 दिन आपके इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ऊपर दोनों के दिनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और नीचे इन दोनों के डिफरेंस से आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए, बी और सी एक काम को 10, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर यह कार्य करें तो वे इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये आपको बताना है। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो आपको ये बताना है कि यदि तीनों मिलकर यह कार्य करें तो वे इसे करने में कितने दिन का समय लेंगे, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, तो ए अगर अकेला काम करेगा तो ये अकेला 10 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। बी अगर अकेला करे तो बी इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और यदि सी अकेला इस काम को करेगा तो सी इस कार्य को करने में 18 दिनों का समय लेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो 10, 15 और 18 इसका एलसीएम कितना बनेगा, 90 के बराबर बनेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है ये 90 के बराबर है। अगर टोटल वर्क 90 है तो सबसे पहले आप इसे 10 से डिवाइड कीजिए, तो 10 से 90 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो ए एक दिन में 9 काम करेगा। अगर हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी यहाँ से 6 के बराबर। और अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो सी की एक दिन की क्षमता बनेगी कितनी, 5 के बराबर। अब हमसे कहा जा रहा है यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो वो कितने समय में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए वर्क कितना है, वर्क है 90 और ये 90 काम हमें किससे करवाना है, हमें ए से, बी से और सी से, तीनों से करवाना है। तो हम तीनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए ए की एफिशिएंसी है 9, बी की एफिशिएंसी है 6 और सी की एफिशिएंसी है 5। तो सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, देखिए 6, 5, 11, 11 और 9 ये बनेगा 20। तो आप इसे 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से अगर आप 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 डेज, मतलब 4.5 दिन का समय लगेगा पूरे काम को ख़त्म करने में, अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ए की जो एफिशिएंसी है, सवाल में लिखा है ए की कार्यकुशलता बी से 2 गुनी है, इसलिए ए को एक कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लगते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर देंगे। मतलब जो ए है वो बी से डबल एफिशिएंट है, जिसकी वजह से ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो हमें ये बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए कि जब भी वर्क आपका कांस्टेंट होगा, जब भी आपका वर्क कांस्टेंट होगा, उस केस में जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो बनता है। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए की जो एफिशिएंसी है ना, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से डबल है। तो हम अगर यहाँ एफिशिएंसी का अगर रेशियो बनाएं, अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो बनाएं तो सवाल में कहा जा रहा है ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, तो मैं बी की क्षमता अगर 1 मान लूँ तो ए की क्षमता इसकी डबल यानी कि 2 बनेगी। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वर्क कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो बनेगा। तो अगर एफिशिएंसी 2 और 1 के रेशियो में है तो इनके द्वारा कार्य को करने में लिया गया जो समय है ना वो 1 और 2 के रेशियो में होगा। मतलब ए किसी कार्य को अगर 1 समय में पूरा करेगा तो बी उसी काम को करने में 2 यूनिट टाइम लेगा। तो यहाँ देखिए ए जो है वो बी के कंपैरिजन में कितना कम समय ले रहा है। तो देखिए अगर बी को 2 समय लग रहा है तो ए को 1 समय लग रहा है। तो यहाँ पर ए जो है ना
वो बी से 1 यूनिट टाइम कम ले रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिन के बराबर दी हुई है। तो अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है, अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो आप यहां पर 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 10 दिन के बराबर, मतलब ए किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लेगा। और अगर आप यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी उसी काम को करने में 20 दिनों का समय लेगा। तो देखिए आपके पास दोनों ए और बी के दिनों की संख्या आ गई है कि ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, तो बी उसी काम को करने में 20 दिन का समय लेगा। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए ए जो है काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, दोनों का एलसीएम बनेगा 20 के बराबर। एक बार आप 10 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, और एक बार आप 20 से डिवाइड कीजिए, सॉरी ये आपका 2 आएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 20 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। या फिर आप इसी डेटा का यूज़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे वर्क कितना है, वर्क है 20, और हमें ये 20 काम दोनों से मिलके करवाना है। हमसे ये कहा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 2 और 1 3। तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, और ये आ जाएगा 2/3। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया है क्या हमें, एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा ऑप्शन में तो हमें कुछ दिया नहीं, शायद ऑप्शन में कुछ गलती है। तो 6 2/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से डबल है, और इसलिए ए एक कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एफिशिएंसी 2 1 है तो टाइम 1 2 होगा। 1 यूनिट 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे 20 डेज और यहाँ पे 10 डेज। 10 और 20 का एलसीएम 20 आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो करेक्ट है। 6 2/3 डेज ही आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन के यहाँ पे टाइप हो गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ही ऑप्शन यहाँ पे टाइप हो गए हैं, तो आप देख लीजिएगा आंसर इसका 6 2/3 डेज बनेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसे रीड कीजिएगा। देखिए अब सवाल में लिखा है ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है अगर ए अकेला काम करेगा ना तो ये किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया है और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। तो आपको ये बताना है कि जो बचा हुआ कार्य है वो ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा। चलिए तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए जो ए है ना ये काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेला काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आपको दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना बनेगा, ये बनेगा 100 के बराबर। 20 और 25 का एलसीएम 100 बनेगा। तो आप 20 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। मतलब एक दिन में 5 काम करेगा, और 25 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली है। अब सवाल में कह रहा है दोनों 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी जो है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो ए और बी ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया है, तो सबसे पहले आप ए और बी से 5 दिन काम करवा लीजिए। देखिए अगर ए एक दिन काम करेगा तो ये 5 काम कर सकता है, और अगर बी एक दिन काम करेगा तो ये एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। तो अगर ये एक दिन में 9 काम करेंगे तो 5 दिनों में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अगर एक दिन में 9 काम तो 5 दिन में कितना, 5 दिन में होगा 45 काम। तो 45 काम जो है ये 5 दिनों में हो चुका है। अब क्या हो रहा है, अब बी जो है वो 5 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो अगर बी चला गया तो बचा कौन है, ए बचा है। और ए के करने के लिए काम कितना बचा है, देखिए शुरुआत में 100 काम था और 100 में से 45 काम तो हो चुका है।
तो जो रिमेनिंग काम है वो कितना है, 55 है। अब इस 55 काम को हमें किससे करवाना है, बी तो चला गया है, तो काम करने के लिए सिर्फ ए मौजूद है, और ए अगर एक दिन में 5 काम करता है, अगर ये एक दिन में 5 काम करेगा तो 55 काम को करने में इसे 11 दिनों का समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है ना, ये शेष काम को, बचे हुए काम को 11 दिन में पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, और यही आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।